So in the last class we covered about sentence, we covered about basic sentence, we covered about complete sentence, we covered about incomplete sentence. We also covered about the maximum kinds of conversion of a sentence. Everybody, yes, no? Yes, sir. No confusion? No, sir. अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ certain चीजों के बारे में बताऊं. And the topic which we are going to cover is tense. अब अभी हम लोग क्या cover करने जा रहे हैं? Tense. We are going to cover tense. Since it is a recap kind of class, ये recap kind of class है, चीजों को हम लोग इसमें दोबारा से शुरू करके कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको चीजों को दोबारा से ही फाउंडेशन के लेवल से ही एक्सप्लेन करता हूँ. So what exactly a tense is? अगर आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दें तो आप लोग पाएंगे कि समय को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं. कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं. समझते चलिएगा कॉन्सेप्ट को. टाइम को हम 3 भाग में बांट दिए, समय को हम लोग. और कौन कौन भाग में बांट दिए? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. 3 भाग में हम लोगों ने बांट दिया. प्रेजेंट पूरा है, ये पूरा पास्ट का समय है और ये पूरा फ्यूचर का समय है. ये कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे. यानी टेंस की कितनी ब्रॉड कैटेगरीज हो गई? 3 ब्रॉड कैटेगरीज हो गई. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ये पहला कॉन्सेप्ट. अब दूसरा कॉन्सेप्ट, सारे टेंस को हम 4 भाग में बांट देते हैं. टोटल टेंस को, ये जो प्रेजेंट है ना, 4 भाग में बांट दिया. पास्ट है 4 भाग में बांट दिया. फ्यूचर है 4 भाग में बांट दिया. यानी हर एक टेंस की 4 कैटेगरीज हमने और बना दी. ये 4 उसकी सब कैटेगरीज हैं. क्या है ये? सब कैटेगरी. एवरीबॉडी यस नो? यस सर. 3 मेन कैटेगरी और 4 सब कैटेगरी. सब कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज है? पहली कैटेगरी है सिंपल. Am I clear the point? Yes, sir. तो ये जो है, जिसमें मैंने नंबर 1 लिखा, ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया. क्या हो गया ये? सिंपल टेंस. और नंबर 2 क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस. और नंबर 3 क्या हो गया? सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस. इस तरह से 3 टेंस बन गया. लिखने का काम बाद में करना, पहले समझ लो. लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा. ठीक है. इस सिंपल को हम इनडेफिनिट भी कहते हैं. यस सर. क्या कहते हैं? Indefinite. इनडेफिनिट भी कहते हैं. अब तो इसका नाम क्या हो गया? Present इंडेफिनिट टेंस, Past indefinite tense. पास्ट इंडेफिनिट टेंस और Future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तीनों में सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज ये है कि तीनों इंडेफिनिट या सिंपल है. तीनों में डिफरेंसेस क्या है? कोई प्रेजेंट है, कोई पास्ट है और कोई फ्यूचर है. आप लोग सारा चीज बढ़िया से समझ गए या नहीं समझ गए? यस नो? यस सर. ठीक. अब जो अगली कैटेगरी बनती है, ये कैटेगरी बनती है कंटिन्यूअस की. किसकी बनती है? कंटिन्यूअस की. किसकी बनती है? कंटिन्यूअस की. तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस. क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. और इसको क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. और इसको क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. तो 6 कैटेगरी अब हमारे को मिल गई. यस सर. हमें क्लियर? प्रेजेंट में हमको 2 मिल गया, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस. सब में हमको 2 मिल गया. यस सर. अब कंटिन्यूअस के बाद अगली चीज आती है परफेक्ट. ये क्या होती है इसके बारे में मैं आपको सबको बताऊंगा. अभी केवल नाम बता रहा हूँ. अगली चीज क्या आती है? परफेक्ट. तो परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये इसका नाम क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसका नाम क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस. और इसका नाम क्या हो गया? Future फ्यूचर परफेक्ट टेंस. Am I clear the point? यस सर. यस सर. अब परफेक्ट का मतलब ही होता है पूरा. परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूरा. और जो अधूरा है यानी कंटिन्यूअस है, उसका नाम इम्परफेक्ट भी होता है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम क्या है? Imperfect. प्रेजेंट Imperfect इम्परफेक्ट. tense. क्या नाम है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट. इसका एक तीसरा नाम भी है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव टेंस. क्या नाम है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट. 3 नाम. यस सर. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. बोलिए. प्रेजेंट. आराम से है. प्रेजेंट में ही तो पास्ट तो हो ही नहीं सकता. इसका नाम है
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बोलिए। Present continuous tense. प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस Present imperfect tense. और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। Present progressive tense. लेकिन तीनों एक ही चीज है, इसके केवल नाम अलग अलग है। अलग हैं। आप लोग मेरी बात को समझ गए? Yes, sir. यस नो? Yes, sir. अगली कैटेगरी हमारी है परफेक्ट की। किसकी है? Perfect की। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Past perfect tense. Future perfect tense. Perfect tense. अब अगली जो कैटेगरी आती है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है और इसका नाम होता है परफेक्ट Continuous tense. कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम होता है? Perfect continuous tense. जोर से। Perfect continuous tense. परफेक्ट कंटिन्यूअस Continuous टेंस। tense. अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब कि नंबर 10 कौन सा टेंस है? Present perfect continuous tense. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Past ये क्या है? perfect continuous tense. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये क्या है? Continuous tense. परफेक्ट कंटिन्यूअस Tense. यानी टेंस की टोटल कितनी कैटेगरी होती है? 12. 12 कैटेगरी होती है। मेन कैटेगरी कितनी होती है? 3। और सब कैटेगरी कितनी होती है? 4। तो 3 और 4 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कितनी कैटेगरी बनती है? तो जब मैं कहता हूं कि अब हम लोग टेंस पढ़ेंगे, इसका मतलब हम लोग ये 12 तरीके का सेंटेंस बोलना सीखेंगे, 12 तरीके से चीजों को बोलना सीखेंगे। आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. Everyone loud and clear? Yes, sir. नो कंफ्यूजन? No, sir. ऑल राइट। तो अब इन चीजों को मैं आपको समझाता हूँ, कॉपी में उतार लीजिए इसको। जब तक आप लोग लिख रहे हैं तब तक मैं आपका अटेंडेंस ले लूं। रोल नंबर 1, Present sir. क्या नाम है तुम्हारा? Mithun sir. मिथुन। मिथुन साह। Yes sir. और रोल नंबर 2 कौन है? Yes, sir. क्या नाम है? Listen, please. कुसुम प्रिया। तो इन्होंने रोल नंबर गलत डाल दिया। ठीक है बेटा। रोल नंबर 1 फिर से। Present sir. 2, Yes, sir. 3, 4, Yes sir. 5, 6, Yes, sir. 7, Yes, sir. 8, 9। Yes, sir. क्या नाम है? Shahidi. ठीक। 10, 11, 12, 13, 14, Yes, sir. 15, 16, Yes sir. 17, 18, Yes, sir. 19, Present sir. 20, Present, sir. 21, 22। Present, sir. क्या नाम है? Aparna. ठीक है। 23, 24, 25, 26, Present, sir. 25. 25 कौन है? क्या नाम है? Sir, Arpita Kumari. ठीक है। 27, Present sir. 26, 26 एब्सेंट है। 28, 29 Present, sir. क्या नाम है? दिलका सजा. ठीक है। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Present, sir. क्या नाम है? Sakshi Rao. 38, Present, sir. 39, 40, 41, 42, 43, 44 Yes, sir. क्या नाम है? Achut Kumari. 45, Yes, sir. 46, 47 Yes, sir. क्या नाम है? प्रेम कुश. 48, Yes sir. 49, 50, 51, 52, 53 Present sir. क्या नाम है? Mukul Mehta. 54, 55 ठीक। और तो कोई नहीं है? ठीक। चलिए, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। Yes, sir. Yes sir. मिटा दूं मैं इसको? Yes, sir. मिटा दूं? Yes. अब कुछ लिखा रहा हूं, उसको ध्यान से लिखिए। अब तक मैंने केवल आपको नाम बताया। अब इन सेंटेंसेस को मैं समझाता हूं कि ये सेंटेंसेस आखिर होते क्या हैं। लिखिए कॉपी में। कॉपी में नंबर 1। नंबर 1 का मतलब ही आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नंबर 1, मैं चिकन खाता हूं। मैं चिकन खाता हूं।
अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस तरह के सेंटेंस से पता चलता है कि काम स्वाभाविक तौर पर होता है, हैबिचुअल तौर पर होता है। ये आदमी चिकन खाता है, यानी ये आदमी चिकन खाने वाला व्यक्ति है। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. ये अभी नहीं खा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं ये काम करता हूँ। एवरीबॉडी यस नो? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी खेल रहा हूँ। मैं क्लियर द पॉइंट्स? मैं खेलता हूँ, बात खत्म। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, और अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ और मैं तुम्हें पढ़ाता भी हूँ। दोनों बातें हो सकती है, लेकिन ये कहीं नहीं कहता है कि ये काम अभी हो रहा है। ये काम बताता है कि ये काम स्वाभाविक तौर पर, आदतन, हैबिचुअल तरीके से ये काम होता है। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. ठीक है, अब नंबर 2 लिखिए। इस 1 के ठीक नीचे नंबर 2, लाइन नहीं छोड़िएगा। ठीक नीचे का मतलब लाइन नहीं छोड़ना। मैंने चिकन खाया, या मैं चिकन खाया, मैं चिकन खाया, मैं चिकन खाया। ये नंबर 2। नंबर 2 का मतलब कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? यानी मैंने कोई काम किया, ये घटना पास्ट में हुई। तीसरा सेंटेंस नंबर 3 बगैर लाइन छोड़े। नंबर 3, मैं चिकन खाऊंगा। करेक्ट, मैं चिकन खाऊंगा। बताइए इस टेंस का नाम क्या होगा? ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, जो भी आप नाम कहें। बगल में नाम भी लिख लीजिएगा, बगल में टेंस का नाम भी लिखते चलिएगा, इससे आप पहचान जाएंगे। बगल में टेंस का नाम भी लिखते चलो, हर सेंटेंस के बगल में। अब हम लोगों ने इंडेफिनिट को कंप्लीट कर लिया। अब एक लाइन छोड़ करके नंबर 4, एक लाइन छोड़ के नंबर 4। नंबर 4 का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि काम हो रहा होगा, मोशन में होगा, और प्रेजेंट है इसलिए काम इस वक्त हो रहा है। यानी एक लाइन छोड़ के नंबर 4 हम लिखेंगे, मैं चिकन खा रहा हूं। ये लाइन मैं तब कहूंगा जब मैं चिकन खा रहा होऊंगा, मेरे हाथ में चिकन होगा और उसको मैं खा रहा हूंगा। बच्चे मैंने कहा था एक लाइन छोड़ करके, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुना करो। मैं चिकन खा रहा होऊंगा, सॉरी मैं चिकन खा रहा हूं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, इसका मतलब ये काम अभी हो रहा है। टेंस का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर। पानी भी ज्यादा दीजिए। नंबर 5 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 का मतलब ही होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये काम हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? मैं चिकन खा रहा था। ये पुरानी घटना हो गई। कल जब आप मेरे घर आए थे उस वक्त मैं चिकन खा रहा था। जब तुमने मुझे फोन किया उस वक्त मैं चिकन खा रहा था, यानी उस वक्त ये काम हो रहा था। अब इसके ठीक नीचे नंबर 6, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये काम फ्यूचर में यानी भविष्य में ये काम हो रहा होगा। होगा नहीं, भविष्य में ये काम हो रहा होगा। भविष्य में ये काम होगा और हो रहा होगा, दोनों में फर्क है। तो भविष्य में काम हो रहा होगा, यानी हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? मैं चिकन खा रहा होऊंगा। लिख लीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसका नाम होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब आ जाते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 का टेंस कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी ये उन चीजों के बारे में बात करता है जो काम हो चुका है। यानी
मैंने चिकन खा लिया है। लिखिए नंबर 7, मैंने चिकन खा लिया है। सेंटेंस से ही पता चलता है कि चिकन खा लिया है यानी काम हो गया है और अभी हुआ है, यानी ये काम कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने चिकन खा लिया है। इसी सेंटेंस में अगर हम था कर दें पास्ट हो जाएगा, क्योंकि था का मतलब पास्ट होता है। तो हमारा अगला सेंटेंस हो जाएगा नंबर 8, मैंने चिकन खा लिया था। मैंने चिकन खा लिया था। अब ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब नंबर 9, नंबर 9 है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा। तो लिखिए मैं चिकन खा चुका होऊंगा। तो इसको ये बोल सकते हैं खा लिया होगा। हाँ, मैं चिकन खा लिया होऊंगा या मैं चिकन खा चुका होऊंगा, एक ही बात है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब एक लाइन छोड़ करके और लिखते हैं, नंबर 10 पर आते हैं। मैं चिकन खाता रहा हूं। मैं चिकन खाता रहा हूं। मैं चिकन खाता रहा हूं। ये सेंटेंस बताता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो ये बताता है कि काम हो रहा है और काम पहले से हो रहा है। मैं चिकन खाता रहा हूं यानी मैं अभी भी खा रहा हूं और पहले भी मैं खा रहा था और अभी भी मैं खा रहा हूं। आप लोग मामला समझ रहे हैं ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस केवल बताता है कि मैं अभी कर रहा हूं। जैसे मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। मान लिया कि मैंने प्लान किया कि आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तो रास्ते से मैं तुमको फोन कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। मैं क्लियर द पॉइंट? भाई आ रहा हूं तो फोन कर दिया कि भाई आ रहा हूं, घर का एड्रेस बताओ। लेकिन अगर मैं तुमको फोन करता हूं या तुमको मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे घर आता रहा हूं, इसका मतलब तुम्हारे घर में पहले भी विजिट कर चुका हूं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 11, मैं चिकन खाता रहा था। मैं चिकन खाता रहा था। खाता रहा था यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार नहीं खा रहा था। मैं चिकन खाता रहा था यानी ये काम कई बार हुआ, एक दो बार नहीं हुआ। लेकिन अब ये काम क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। जैसे कोई आदमी कहता है कि मैं मंदिर जाता रहा था, यानी वो आदमी एक बार मंदिर गया था या कई बार गया था? कई बार। लेकिन क्या अब वो जाता है? नहीं, वो पुरानी बात बता रहा है कि भाई मैं जो हूं वो मंदिर जाता रहा था। आप लोग मेरी बात समझ गए? चलिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, मैं चिकन खाता रहूंगा। इसका मतलब फ्यूचर में ये काम चालू रहेगा, लगातार रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं चिकन खाता रहूंगा। कोई दिक्कत? नो सर। श्योर अबाउट इट? अब हम लोगों ने 12 टेंस को देख लिया कि 12 टेंस में 12 तरह की बात कही गई है। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। कोई आदमी कह रहा है कि मैं खाता हूं, कोई कह रहा है कि मैं खाया, कोई कहेगा कि मैं खाऊंगा, कोई कह रहा है कि मैं खा रहा हूं, कोई कह रहा है मैं खा रहा था, कोई कह रहा है मैं खा रहा होऊंगा, कोई कह रहा है मैं खा चुका हूं। एवरीबॉडी आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो 12 तरह की बात टेंस में कही गई है।
अब ये 12 तरह की बात को हम लोग एक एक करके बोलना सीखेंगे। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत किससे करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। कॉपी में नीचे लिखिए नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Number 1 present indefinite tense। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं सेंटेंस का पहले हिंदी में। मैं यहां आता हूं। आप हमें पढ़ाते हैं। हम लोग आपकी क्लास अटेंड करते हैं। वे लोग वहां बैठते हैं। वे लोग वहां बैठते हैं। मैं अपनी कॉपी में आंसर लिखता हूं। मैं अपनी कॉपी में आंसर लिखता हूं। आप हमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ाते हैं। बस आप हमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब ये जो सारे सेंटेंस हैं